नमस्कार मित्रों, अभी हम आज देखेंगे कि स्त्रियों से संबंधित विकार और पुरुषों से संबंधित विकार के लिए हम ये ऑरिकुलर के माध्यम से हम प्रैक्टिकल और थ्योरी, पहले हम मॉडल पर प्रैक्टिकल देखेंगे और फिर इस पर भी देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा कान होता है ये उल्टा बेबी मतलब यह यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है और यह जो होता है बेबी का ये सर होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे इमेजिन किया जाता है। और ये जैसा कि आप जानते हैं हेलिक्स है और ये हेलिक्स क्रश है। हेलिक्स यहाँ से जब अंदर की तरफ जाता है तो ये हेलिक्स क्रश हो जाता है और नीचे का पार्ट जो होता है वो हमारा लंग्स और हार्ट का होता है, ऊपर का हमारा एब्डोमेन का एरिया होता है। इस शरीर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पार्ट है वो है हमारा हेलिक्स क्रश। तो जब भी स्त्रियों से संबंधित या यूट्रस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, ओहरी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या यूट्रस में सिस्ट हो, जब आप यहाँ पे जिमी चलाएंगे तो आपको यहाँ पे रिडकन सी महसूस होगी। और इसका रिडकन है, इसका मतलब सिस्ट है ओहरीज में, और यहाँ पे आप उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डायफॉर्म जो होता है वो हमारे स्त्री और पुरुषों में ह्यूमन बॉडी में जेनिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे जिमी चलाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपने जिमी चलाना है यहाँ तक, एंड तक। ये जो स्टमक का पॉइंट होता है 0 पॉइंट होता है यहाँ पे, और एक डायफॉर्म पॉइंट होता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। यहाँ पे आपने इस तरीके से जिमी चलाना है। और दूसरा, यहाँ पे आप सीड का उपयोग कर सकते हैं, उसी के साथ साथ प्रेस नीडल का उपयोग कर सकते हैं या फिर सुजोग नीडल का। मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा। चाहे पुरुषों में इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, स्पर्म काउंटिंग का प्रॉब्लम हो, या मोटिलिटी का प्रॉब्लम हो, या फिर लेडीज़ में ओहम मतलब अंडे बनते नहीं हो या उसमें मोटिलिटी नहीं हो, तो ऐसे समय में यहाँ पे उपचार बहुत ही लाभकारी होता है। चाहे फिलोपिन ट्यूब में कोई ब्लॉक हो या फिर पीरियड से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, तो इसमें आप यहाँ पे आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसके रिजल्ट आप लगा सकते हैं। एक बार अगर आप यहाँ पे प्रेस नीडल लगा रहे हैं या सुजोग नीडल लगा रहे हैं तो सुजोग नीडल का आपको डेली ट्रीटमेंट करना है और नीडल जो है वो 30 से 35 मिनट तक रहने देना है। अगर आप सीड लगा रहे हैं तो यहाँ पर हर 5वें-6वें दिन सीड को बदल लेना है। और सीड को बदलते समय एक बात ध्यान रखना है आपने कि सीड अगर बदलना है तो उनको आपने पेशेंट को बोल देना है कि आपने सुबह सीड निकाल लेना और शाम को आपने नए सीड यहाँ लगा देना है। तो इसी तरीके से गायनिक प्रॉब्लम में यह जो हमारा डायफॉर्म का जो करस्पॉन्डेंस होता है ईयर में, यह बहुत ही लाभकारी होता है। और आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल इसका। जैसा कि आप जानते हैं ये जो एरिया है ये हेलिक्स है और यहाँ से ये हेलिक्स क्रश है। ये हेलिक्स क्रश जो है ये हमारे बॉडी को 2 भाग में डिवाइड करता है। एक ऊपर का हमारा जो है यहाँ पे बेबी उल्टा होता है, मतलब यहाँ मानव शरीर की रचना हम उल्टा समझते हैं। तो ये जो एरिया है चेस्ट है और ये एब्डोमेन है। तो ये जो बीच का पार्ट है ये डायफॉर्म एरिया है। डायफॉर्म एरिया में स्त्रियों से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, जेनिटल ऑर्गन से संबंधित सभी बीमारियों के लिए, चाहे यूट्रस में आपके सिस्ट हो, चाहे आपको पीरियड के कोई प्रॉब्लम हो, पुरुषों में इम्पोटेंसी हो या इरेक्शन डिसऑर्डर हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जिमी चलाएंगे, ये जो एरिया है, और यहाँ पे आप सीड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीड अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने सीड लिया और ये सीड यहाँ पे 3 से 4 सीड आपने लगा देने हैं। ये सीड आपने लगा दिया। या तो यहाँ पे आप निडल जो है सुजोग निडल, उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और प्रेस निडल भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है एरिया, यहाँ पे अगर आप सुजोग निडल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये सुजोग नीडल यहाँ पे हमने लगाया अभी। यहाँ पे इसी तरीके से आप ये नीडल लगा सकते हैं या फिर आप प्रेस नीडल लगा सकते हैं। और ये नीडल को लगाने का एक दूसरा भी तरीका होता है कि आपने ये नीडल लिया और ये यहाँ पे 2 से 3 नीडल आपने लगा दिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से भी नीडल लग सकता है और प्रेस नीडल भी आप लगा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।